नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। सो गाइस, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड दिस इज एक्सरसाइज 6.3 एंड दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दीज आर द क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी डन अप टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर चुके हैं, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 से आगे स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वी नीड टू प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रूव करके बताना यार इनकी कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो फंक्शन क्या है, फर्स्ट e की पावर x, ठीक है। डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट तो e की पावर x ही रहेगा, सही है। तो f डैश x को हमने 0 किया, तो यहाँ से तो कोई वैल्यू ही नहीं आने वाली x की, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, तो f डैश x कैन नॉट बी 0, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप ये लिख देना, सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x, let's say, equals to c that belongs to real number for which f dash is 0, see, for which f dash is 0, so therefore this function neither have maximum nor minimum value, सही है। so do not have maximum nor minimum, so therefore nor maximum बोला है, nor maxima nor minimum, ठीक। नीदर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, या फिर नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, ठीक है। तो ये रहेगा कॉन्सेप्ट। दूसरा ये है कि आप ग्राफ बनाओ, अगर बना सकते हो देख लो। अगर मैं e की पावर x का आपको ग्राफ दिखाऊं, सो e की पावर x का जो ग्राफ है कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। वन, ये 1 पे कट करता है, जब x 0 है तो y 1 है। तो यू कैन सी कि कभी 0 तो है ही नहीं है, कभी 0 हो ही नहीं रहा, मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है आपको जहां पर e की पावर x का ग्राफ 0 हो जाएगा, सही है। तो कह सकते हैं कि कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि यू कैन सी कि ग्राफ ऊपर चलता ही चला जा रहा है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे नीचे भी तो आ रहा है, तो नीचे आ रहा है, 0 के पास जा तो रहा है, लेकिन ये कभी 0 तक पहुंचेगा नहीं, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी नहीं है, ठीक। तो आपको ग्राफ ग्राफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसे देखो अलजेब्रिकली जैसे कराया थियोरेटिकली, सही है। डिफरेंशिएट करो, इक्वल्स टू 0 करो। अगर आपको x की कोई वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट log x। सो g ऑफ x इक्वल्स टू log x। डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट किया, log x का कितना है, 1/x। अच्छा, इसकी डोमेन बताओ क्या है, डोमेन क्या है इसकी, डोमेन इज 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड नहीं है, सही है। तो अब यहाँ भी g डैश x, ये कभी 0 होगा ही नहीं, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना। सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर 1/x, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट, सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x equals to c that belongs to R, इसकी डोमेन नॉट R, जो भी डोमेन है यहाँ पर, डोमेन क्या है, that belongs to डोमेन ऑफ दिस फंक्शन g, ठीक है। g की, ये g फंक्शन ले रहे हैं ना, तो g की डोमेन बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है, जिसके लिए g डैश 0 हो जाए, फॉर
फॉर विच g डैश x इक्वल्स टू 0। सही है। हेंस नीदर, बस ये लिख देना, हेंस नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यहाँ तक सही है। आई होप समझ में आ गया है। तो देखो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। सही है। बाकी ग्राफ आप इसका देखोगे ना तो ग्राफ log x का ग्राफ ऐसे है। दिस इज ग्राफ ऑफ log x। ठीक है। यहाँ पे बेस, ये ग्राफ तब होता है जब बेस आपका, ठीक है, 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो बेस है e है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कैलकुलस में बेस हम e लेके चलते हैं और e की जो वैल्यू है वो 2.71 होती है अप्रोक्स। तो 1 से तो बड़ी है। सही है। समझ में आ रहा है। तो इसको हटाते हैं। अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो कुछ इस टाइप का ग्राफ है। ठीक है। दिस इज व्हाट, ठीक है, 1 log 1 0 होता है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। दिस, तो यू कैन सी कि ग्राफ इंक्रीज ही हो रहा है हमेशा। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर रही है, बढ़ता ही चला जा रहा है ग्राफ। और मिनिमम वैल्यू यू कैन सी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। समझ में आ रहा है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट देखो भाई क्या है इसका। थर्ड पार्ट, h ऑफ x, दिस इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। डिफरेंशिएट करो इसको जल्दी से। कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इतना आ गया। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करूं, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भैया आपका 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 1। सो 4 माइनस 12 यू गेट माइनस 8 लेस देन 0। सो d कैसा आ रहा है, लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये कभी 0 हो ही नहीं सकती। दिस इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक। डेट इज, फिर वही वाली लाइन आप यहाँ पे लिख देना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इक्वल्स टू c। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, लिख देना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इक्वल्स टू c डेट बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। इसकी डोमेन क्या है, h की डोमेन r है। ठीक है। बिलोंग्स टू r। ठीक। फॉर विच h डैश x इज 0। सही है। देयरफॉर आंसर, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सही है। समझ में आ गया। तो बस यही आपका आंसर होगी। ठीक। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं जल्दी से। We need to find absolute maximum value and absolute minimum value। ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का क्या मतलब है, ओवरऑल अगर बात करें। ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ में इसका, ग्राफ में ओवरऑल, चलो देखो आप, समझाने की कोशिश करता हूँ पहले थोड़ा सा। मान लो ऐसा ग्राफ है। ठीक है। ये ग्राफ है आपका। ठीक। तो एक तो ये हो गया यहाँ पे, लेट सपोज ए, एक पॉइंट ये हो गया यहाँ पे, इसको मैंने, एक पॉइंट यहाँ हो गया आपका बी सी, एक पॉइंट यहाँ हो गया डी, एक पॉइंट यहाँ हो गया आपका ई, और एक पॉइंट यहाँ पे बोला मैंने आप कितना, एफ। सही। तो अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ ना, मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक, या फिर ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है। खाली मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर ग्लोबल मैक्सिमम, तीनों का एक ही मतलब है।
तो ये हम ग्राफिकली में ओवरऑल पूरे ग्राफ को देख के बात कर रहे हैं। तो अगर हम पूरे ग्राफ को देख के बात कर रहे हैं तो ग्लोबल मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है, वो तो यहाँ आ रही है ना, दिस इज। तो ये है आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, समझ में आ रहा है। और ऐसी अगर मिनिमम की बात करें, एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें, ग्लोबल मिनिमम की बात करें, सबसे छोटी वैल्यू ग्राफिकली कहाँ है, यहाँ पे, मतलब ओवरऑल ग्राफ में यहाँ पे। सो दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, समझ में आ रहा है, मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम कुछ भी। और अगर हम किसी इंटरवल में बात करते हैं, यानी कि ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब लोकली, लोकल में, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ, सो ये क्या है, लोकल मैक्सिमम। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ, दिस इज लोकल मिनिमम। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ, लोकल मैक्सिमम। यहाँ से यहाँ, दिस इज लोकल मिनिमम। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब है, और एक्स हमें दिया है -2 से 2 तक, सही है। तो ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट किया, कितना हो गया, 3x² हो गया। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इसको 0 करेंगे तो x कितना आएगा, 0 आएगा। ये क्या है, आपका क्रिटिकल पॉइंट है, सही है, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो अब डबल डिफरेंशिएट करो, चेक करना है कि ये पॉइंट कैसा है। डबल डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट किया तो फिर ये आपका कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर अब ये पॉइंट इसमें डाल के देखो, x क्रिटिकल पॉइंट इसमें रखो, ये तो 0 आ गया, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अब क्या करेंगे, तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट इसमें रखेंगे तो ये फिर से 6 आ गया, विच इज नॉन जीरो। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x इक्वल्स टू 0 क्या है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है, सही है। दिस इज व्हाट, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। तो ये तो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है, सही है। तो इसने क्या बोला है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अच्छा, इस फंक्शन की डोमेन कितनी है, डोमेन इसने बोला -2 से 2 है, सही है, ये है। तो अब हम 2 पर वैल्यू निकालेंगे, पहले यहाँ पे 2 रख लो, 2 क्यूब कितना हो गया, 8, सही है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, -2 पे निकालो, -2 इधर रखो तो -8 आ गया। 0 पे जो क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल रहे हो उस पे भी देख लो, 0 पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, सही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो ये हो गई, और ये कितनी हो गई, दिस इज मिनिमम, मिनिमम, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका मैं ग्राफ दिखाऊं ना आपको, एक्स क्यूब का ग्राफ तो पता ही होगा, एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है ऐसा, सही है। तो 0 पे यू कैन सी, यहाँ पर 0 पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो पहले तो कैसा था यहाँ पे, पहले तो ऐसे था ना, कॉन्केव डाउन, उसके बाद फिर ये कॉन्केव अप हो गया। यहाँ पे कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो रहा है, 0 पे चेंज हो रही है कॉन्केविटी। तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, सही है। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 0 पे वैल्यू 0 ही आ रही है। उसके बाद इसने बोला है कि डोमेन कितनी है हमारी, -2 से 2। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ भाई, ये -2 है x, तो यहाँ पे वैल्यू -8 आ रही है, ठीक है। और ये आपका 2 है यहाँ पर, और 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो ये मैंने ग्राफिकली भी समझा दिया आपको, सही है। तो बोर्ड में मतलब ग्राफ व्राफ तो बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही कर दो, अलजेब्रिकली जैसे समझाया, ठीक। ये तो थोड़ा ग्राफ, ग्राफ से बस ये दिखाने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स 0 से पाई तक है, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है, या फिर जस्ट मिनिमम मैक्सिमम निकालनी है,
और आपको डोमेन डिफाइन है, यहाँ पे डोमेन उसने बता दिया ऐसे, ठीक है, सभी में दिया हुआ यू कैन सी। तो इनके एंड पॉइंट्स पर भी आपको चेक करना है। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने, ठीक है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करोगे, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे उन पॉइंट्स पर, प्लस ये जो इंटरवल्स दिए हैं यहाँ पे इनके एंड पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करनी है। दूसरा, जो क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल रहे हैं उनको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है या नहीं, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। सही है, तो बस सीधा वैल्यू चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो अगर आप वो चेक करने बैठ गए तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, तो सेकंड पार्ट इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स है आपका 0 से पाई। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया हमने, कितना हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इसको हमने 0 रखा। ठीक, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपका tan x 1 आ जाता है। ठीक है, तो 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, दिस इज 0 एंड दिस इज पाई, इसके बीच में tan x 1, 1 तो सिर्फ यहाँ पर है ना, पॉजिटिव 1, tan पॉजिटिव सिर्फ यहाँ पे होगा, तो x कितना आ जाएगा, पाई बाय 4। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। नाउ अब एंड पॉइंट्स क्या है, 0 एंड पाई, आप 0 पे वैल्यू चेक करो, आप पाई बाय 4 पर वैल्यू चेक करो, एंड पाई पर वैल्यू चेक करो। सही है, तो देख लेना कहाँ पे मैक्सिमम आ रही है और कहाँ पर मिनिमम आ रही है, सिंपल है। ठीक, तो 0 पर, 0 पे बात करें तो साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, तो ये 1 आ गई। 45, साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, कॉस 45 इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2, यहाँ रखना है। सही है, सो 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, एलसीएम ले लो, 2 बाय रूट 2, रैशनलाइज कर लो, रूट 2 आ जाएगा। सही है, पाई पर साइन पाई, साइन पाई प्लस कॉस पाई, तो साइन पाई तो 0 होता है, ये 0 होता है, इसकी वैल्यू -1 होती है। सही है, तो ये आ गया -1। अब आप बताओ जरा देख के, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अच्छा अंडर रूट 2 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो ये तो हो गई मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम। सही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम। सही है, समझ में आ गया, दिस इज मिनिमम वैल्यू। आई होप समझ में आ गया है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स कितना है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, डिफ्रेंशिएट कर लो, एफ डैश इक्वल टू, ये 4 हो गया और ये आपका -2x बाई 2 हो गया, सो एफ डैश इक्वल टू 4 माइनस एक्स आ गया। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इसको हम 0 करेंगे, x आ जाएगा 4। सही है, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे डोमेन दी है -2 से 9/2। सही है, ये तो हो गई डोमेन। नाउ अब क्या करना है, -2 पे वैल्यू चेक करो, 4 पे वैल्यू चेक करो, एंड 9/2 पर भी वैल्यू चेक करो। तो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -2, तो एफ के पास जाओ, यहाँ पर 4 इंटू -2 माइनस -2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। सही है, तो जी कितना आ जाएगा ये आपका, तो -8 -2, सही है, तो -10 आ गया। इधर 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16/2। सही है, तो 16 माइनस 8, ये आपका 8 आ जाएगा। इधर 4 इंटू 9/2 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 9/2 का होल स्क्वायर बाय 2, ये कितना आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, यहाँ पे ये 18 हो गया, माइनस 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 ये 81, 4 2 8, इतना हो गया। सही है, इसको करो, कितना आ रहा है, 18 इंटू 8, 8 8 64, दिस इज 144, माइनस करना है 81, माइनस कर दो 81,
ये कितना है, 4 माइनस 1 3, 14 माइनस 8 यू गेट 63, 63/8। सही है, समझ रहे हो। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना। तो अब आप देख के बता दो मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ से मैक्सिमम तो नजर आ रही है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। सही है, मैक्सिमम, और -10 दिस इज मिनिमम। सही है, बताओ आगे समझो। सो इस तरह से निकाल लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू -3 से लेकर 1। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट किया, हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू 0 करेंगे। 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा आपके पास, x1 आ जाएगा। ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जो एंड पॉइंट्स है उन पे भी वैल्यू चेक करनी है, क्रिटिकल पॉइंट पे भी वैल्यू चेक करनी है। सो एफ ऑफ -3, एफ ऑफ 1। ठीक है, एफ ऑफ 1, तो -3 से 1 था और यहाँ से भी आपका 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो चलो -3 पे वैल्यू चेक करिए, -3 पे वैल्यू चेक करो। तो x की जगह -3 रखेंगे, तो -3 माइनस 1 इज -4। -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, प्लस का 3 कितना आ गया, 19। 1 रख लो, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, है ना। तो कितना बच गया आपके पास, 3। सो ये 3 बच गया। सो दिस इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू। ये तो आपकी मैक्सिमम हो गई, और ये क्या है आपकी मिनिमम, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। सही है, बस ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो इसमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, तो पहले डिफरेंशिएट कर लो। कितना हो गया, 41 माइनस 72x। अच्छा, डिफरेंशिएट करना है ना, एक मिनट, सीधा इसको डिफरेंशिएट करो। 41 का तो 0 हो गया, जस्ट होल्ड ऑन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 41 का क्या हो गया, 0, -72x का कितना हो गया, -72, -18x² का कितना हो जाएगा, -36x। यहाँ तक सही है। फैक्टराइज करो इसको, -36 कॉमन ले सकते हो। यहाँ से क्या बचेगा आपका 2, और यहाँ से क्या बचेगा +x। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या करते हैं, 0 करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकलता है यहाँ से। तो x कितना आ गया, -2। सो दिस इज व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, चेक करने के लिए कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो फिर डबल डिफरेंशिएट किया यहाँ पर हमने, यहाँ पे कर दो। ठीक, तो -72 का तो 0 हो गया, -36x का कितना हो जाएगा, -36। तो डबल डिफरेंशिएट, अब x को रखो -2 यहाँ पर, -36 विच इज नेगेटिव। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, x इक्वल टू -2 कैसा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सही है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। उसने बोला ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ, सो मैक्सिमम प्रॉफिट वो कैसे मिलेगा, P ऑफ -2 करके। तो x की जगह -2 रखना है। सो 41 -72, यहाँ पर x की जगह कितना रखना है, -2। सो माइनस का 2, -18 -2 का स्क्वायर, तो 41 + 144 माइनस, ये कितना हो गया, 18 इंटू 4 72। सही है, ये कितना हो जाएगा आपका 185। सही है, -72। इसको सही से लिखता हूँ मैं, दिस इज 185, 185।
माइनस कर लो 72, 185 माइनस 72 यू गेट 311, 113। सही है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा 100। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो, वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और इंटरवल आपको दिया है 0 से 3। सो फंक्शन क्या है आपके पास, 3x4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x एंड प्लस 25। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करो। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48। तो अभी इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग। सबसे पहले कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल, 12 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x³ यहाँ पर माइनस 2x², यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2x, और यहाँ पर माइनस 4। ठीक है, फैक्टराइज करो। तो यहाँ से तो हम कॉमन ले सकते हैं x, क्या बचेगा, x² कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 2। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, प्लस का 2, सो x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से भी यू कैन टेक x माइनस 2 कॉमन, सो x माइनस 2 कॉमन आ गया। यहाँ से बचेगा x², और यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का 2। सही, तो ये बन गया f डैश x। सही है, तो देखो यार, जो भी फंक्शन दिया होता है पहले उसको डिफरेंशिएट करना और उसको फैक्टराइज करना। जो वेरिएबल है जैसे x है यहाँ पर, उसको हमेशा जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब लीनियर फैक्टर्स लिख रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसे इस फॉर्म में लिखना है, लीनियर फैक्टर्स कर देने हैं। एफ डैश को फैक्टराइज करने का मतलब ये ऐसे लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, इस तरह से करना है आपको काम। तो यहाँ पर ठीक, तो यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, फैक्टराइज हमारा हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम 0 करते हैं, एफ डैश को क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो यहाँ से तो x2 आ जाएगा। सही है, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आने वाली है। ठीक है, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, दिस। ठीक, ये लिख देना, सिंस x² प्लस 2, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। नाउ उसके बाद अब आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखो। उसने यही तो पूछा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताओ। उसने लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम नहीं पूछी है। सही है, तो ठीक है, फिर आप इधर आ जाओ। तो हम एंड पॉइंट क्या है, तो 0 पे वैल्यू निकालेंगे, हम 2 पर भी वैल्यू निकालेंगे, एंड 3 पर, इन सब पर हम वैल्यू निकालेंगे। तो जब x को हम 0 रखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे 0 रखते हैं, तो क्या बचता है, 25, तो ये 25 आ गया। फिर हम x को यहाँ पे 2 रखेंगे फंक्शन में, यहाँ पे x की जगह आप क्या रखो, 2 रख लो। ठीक है, तो 2 रखने पे क्या वैल्यू आएगी, वो आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक, सो 2 रखने पर यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, एक बार देख लेते हैं हम लोग। करो जरा इस क्वेश्चन, 2 रखने पे वैल्यू आएगी आपकी -39। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, -39 इतनी वैल्यू आ जाएगी। और 3 पर जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी आपकी 16, दिस इज 16, ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आई होप इतना काम तो आप कर ही लोगे, है ना। 2 उठा के यहाँ रखना है क्वेश्चन में, 3 उठा के यहाँ रखना है क्वेश्चन में, इतना आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू इज 25, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -39, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। सही है, मिनिमम, बस यही आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा, फंक्शन क्या दिया हुआ है, sin 2x, फंक्शन दिया है sin 2x। इंटरवल क्या दिया है, 0 से 2 पाई। ठीक, करना क्या है, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सही है, तो वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल दिया आपने। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स किया हमने। ठीक,
एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, साइन का तो कॉस हो गया, कॉस 2x, फिर 2x का कितना हो गया, 2 हो गया। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इसको हम जीरो करेंगे, सही है, डेट इज कॉस 2x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, 2 तो हट ही जाएगा ना यहाँ से क्योंकि इक्वल्स टू जीरो। तो अब यहाँ पर अच्छा ये क्या है, यहाँ पर तो x है, दिस x बिलोंग्स टू, सो 2x कहाँ से कहाँ होगा, ये क्या है, x बिलोंग्स टू, सो 2x बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, सही है। अब आप ऐसे देखो, 0 से 2 पाई एक राउंड, फिर यहाँ तक 4 पाई, यानी कि 2 राउंड लग रहे हैं आपकी बार। तो कॉस 0 कब कब है, एक तो यहाँ पे पाई बाय 2 का, और एक यहाँ पर, सही है, यही होगा। ठीक, देखो इधर कॉस अगर देखें ना हम लोग, दिस 90, दिस इस तरह से, तो 90 के मल्टीपल पर कॉस हमेशा क्या है आपका, 0 है। तो पहले राउंड में दो वैल्यू आ रही है, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। ठीक, सो 2x विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक, 3 पाई बाय 2। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में, ठीक, दूसरे राउंड में ये कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, फिर ये 2 पाई हो जाएगा ना, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना होगी, ये आपका 5 पाई बाय 2 आ गया, 5 पाई बाय 2। ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर दूसरे राउंड में, 2 पाई 4 पाई में से माइनस करो पाई बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी 7 पाई बाय 2, सो 7 पाई बाय 2। तो इतने सारे पॉइंट्स आ गए, मतलब ये तो 2x की वैल्यू आई है, हमें x चाहिए, तो x कितना आ जाएगा, ठीक, तो x आपका आ जाएगा भाई 2 से डिवाइड कर दो, x आ गया पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, ठीक, 7 पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई भाई, 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए ना, तो 0 से 2 पाई के बीच में x की ये वैल्यू। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हमने डिफरेंशिएट किया था यहाँ पे cos का एंगल 2x था, ठीक है, तो बट x 0 से 2 पाई है, तो 2x कितना हो जाएगा, 0 से 4 पाई। फिर हम देखेंगे कि 0 से 4 पाई के बीच में cos 0 कहाँ कहाँ है, और हमें पता है cos 90 के मल्टीपल्स पर 0 होता है। सो पहला आया पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो, x इतना आ गया, सही है। तो अब हमें क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है, तो कहाँ पे, तो एंड पॉइंट्स पे भी देखेंगे हम लोग, एफ ऑफ 0 भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है, फिर उसके बाद एफ ऑफ पाई बाय 4, ये सारी वैल्यूज निकलेंगी, एफ ऑफ 3 पाई बाय 4, एफ ऑफ 5 पाई बाय 4, ये सब निकलेगा, एफ ऑफ 7 पाई बाय 4। ठीक, समझ में आ गया, ये दोबारा से क्यों लिखा है, इसको हटाओ। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी, और लास्ट में एफ ऑफ 2 पाई, एफ ऑफ 2 पाई ये भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको भी करनी पड़ेगी, तो फिर चलो करते हैं कैलकुलेशन। 0 फंक्शन के पास जाओ, साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, वो तो 0 होगा। पाई बाय 4, तो यहाँ पे x को आप पाई बाय 4 रखोगे, कितना बचेगा, साइन 90, साइन पाई बाय 2 वो कितना होता है 1, 3 पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जब आप 3 पाई बाय 4 रखोगे, है ना, x की जगह 3 पाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, भाई x की जगह रखोगे ना 3 पाई बाय 4 इंटू में 2, तो 3 पाई बाय 2 बचेगा, सो दिस इज 3 पाई बाय 2, सही है। 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी है साइन की, ये -1 होगी। आई होप पता होगा, आप ग्राफ बना के देख लेना, ठीक है, ग्राफिकली भी चलो एक बार दिखाता हूँ आपको, देखो इधर ग्राफ बनाओगे ना, तो ये साइन का ग्राफ है, ठीक, तो 90 पे वैल्यू 1 है, ये पाई बाय 2 है, ये 3 पाई बाय 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू -1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक, उसके बाद ये 3 पाई बाय 2, ये आपका 5 पाई बाय 2, फिर से वैल्यू 1 आ जाएगी इस तरह से। तो जब 5 पाई बाय 4 रखोगे यहाँ पर x की जगह, तो ये फिर से ये क्या हो जाएगा आपका साइन 5 पाई बाय
2 हो जाएगा। इस पर वैल्यू भी कितनी है आपकी, इस पे वैल्यू 1 है। 7 पाई/4 मतलब यहाँ पर आ गया, इस पे वैल्यू -1 है। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू -1 आ जाएगी और 2 पाई पे फिर से 0 हो जाएगी। साइन जो है पाई के मल्टीपल पर हमेशा 0 ही होता है। तो अब जरा आप देख के बताओ भाई मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू वी कैन सी यहाँ पे 1 है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस इज मैक्सिमम, यही पूछा उसने। सही है, तो ये दोनों ही आंसर है। क्या पूछा है उसने, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल। तो पॉइंट्स पूछे यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक, आंसर एट x इक्वल्स टू 5/4। ठीक, एट x इक्वल्स टू 5/4, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए उसने। चलो, फंक्शन है ये आपके पास। सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, डिफ्रेंशिएट करो। अच्छा, सबसे पहले इसकी डोमेन देख लो, डोमेन तो आ रही है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है। ठीक, सिंस इट इज पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो पीरियड है वो कितना है, वो 2 पाई है। तो हम 0 से 2 पाई के बीच में देख लेंगे क्या होगा। ठीक, इसका जो पीरियड है इस फंक्शन का वो 2 पाई है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ना यार, जो 0 से 2 पाई के बीच में जैसा ग्राफ होगा सेम ग्राफ रिपीट होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप 0 से 2 पाई के बीच में देख लो क्या हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, इसलिए हमने ये अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर चेक करेंगे 0 से 2 पाई। नाउ एफ डैश करो, साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स, कॉस का कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, इक्वल्स टू 0 करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10x 1 आ जाएगा। 0 से 2 पाई में 10 पॉजिटिव 1, 10 पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट में एंड थर्ड में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से 45 वैल्यू आ रही है एंड थर्ड क्वाड्रेंट से 5+45 करके, 5+π/4 करके, यानी कि 5π/4 करके आएगी। सही है, तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। समझ में आ रहा है? तो अब नाउ, अब यहाँ पे हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, बस आप सीधा वैल्यू चेक करो क्योंकि उसने तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। सही है, तो हम एंड पॉइंट पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे, 45 पे चेक करेंगे, 5/4, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए इन पर वैल्यू चेक होगी, 5π/4 एंड 2 पाई। ठीक है, जो इंटरवल है ना इसके एंड पॉइंट पर। तो जब आप 0 रख रहे हो यहाँ पे, साइन 0 1 होता है, कॉस साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। सही है, सो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ जाएगा, 2/√2। रैशनलाइज कर लो कितना आ रहा है, √2। 5π/4 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस दोनों ही नेगेटिव है, तो -1/√2 -1/√2। सो ये -√2 आ जाएगा। और 2 पाई, भाई साइन 2 पाई, भाई साइन तो पाई के मल्टीपल पे 0 ही होता है, ये तो 0 हो गया। और कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये 1 आ गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अब बताओ जरा आंसर, क्या देख के बताओ क्या पूछा उसने, मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू एक यहाँ ये आ रहा है, √2। सही है, √2 इज मैक्सिमम। √2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ है ना, ये तो 1 है, तो दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। तो बस ये आंसर है, √2 इज योर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ठीक है फिर अच्छा एक बार आप लोग, जो भी मैं कराता हूँ ना एनसीईआरटी में पीछे आंसर की दी है, आंसर की आप मैच करा सकते हो। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना।
तो उस गलती को सुधारा जाएगा, बिल्कुल उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो ठीक है भैया, आपका आंसर है। आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।